गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश बाइट्स। आज हम सीखेंगे विल में और वुड में क्या फर्क होता है। देखो, विल में और वुड में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है जो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको क्लियर नहीं कर पाते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना विल का और वुड का ये कंफ्यूजन अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को समझेंगे। जिस बच्चे को ये चार्ट समझ में आ गया, समझो उसको ये विल में और वुड में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने चार्ट में क्या बनाया है, एक साइड में हमने क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन लिखा है उसकी, ठीक है। एक साइड में हमने प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि प्रेजेंट को और पास्ट को दोनों को एक साथ लिखा है। जो थर्ड पार्ट हमारा इसका, उसमें हमने लिखा है फ्यूचर, यानी कि इसका समझ में आपको समझना कॉन्सेप्ट को कि जहां प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी वहां हम ये यूज करेंगे, और जहां बात फ्यूचर की होगी, एक्चुअल फ्यूचर की होगी, वहां हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा गा गे गी, यानी कि हमने कई बार सेंटेंस देखे हैं, आपके जो फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में आपको मोस्टली गा गे गी मिलता है, ठीक है। तो वहां पे मान लो आपके सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आया हुआ है, तो आपको उसको चेक करना है, यानी कि आपको उसको टू कंडीशंस पे फिट करना पड़ेगा सबसे पहले। यानी कि जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में आपके गा गे गी आए, तो आपका पहला काम होगा उसको आइडेंटिफाई करने का कि जो बात आप कह रहे हो वो आपकी प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो, या आपकी वो कोई लास्ट पिछले टाइम की बात कर रहे हो, यानी कि कोई भूतकाल की बात कर रहे हो, या फिर कोई आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें उसको चेक करना है कि हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, बात पास्ट की कर रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर की कर रहे हैं। यानी कि जो सेंटेंस है हमारा, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बात हम एक तो अभी की कर रहे हैं तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, या फिर हम कोई पीछे जो बात जो हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है उसकी हम बात करें तो वो हमारा पास्ट का हो गया है, या फिर हम कोई आगे की प्री प्लानिंग के बारे में आपको बता रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। जब ये स्टेप हम क्लियर कर ले, यानी कि जब हमें फाइनल पता चल जाए हम प्रेजेंट की बात कर रहे, पास्ट की या फ्यूचर की, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, यदि हम प्रेजेंट की या पास्ट की बात कर रहे हैं तो वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चाहे बात, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, और बात हम अगर फ्यूचर की कर रहे हैं तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई थिंक आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने बोला कि सबसे पहले जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है, तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो बात हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट की कर रहे हैं, या पास्ट की है, या फिर फ्यूचर की है। यदि प्रेजेंट या पास्ट में से कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों में ही हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। देखो, एक बार देखना है, प्रेजेंट या पास्ट दोनों में ही, चाहे प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की हो, हम क्या लगाते हैं, वुड लगाएंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बात फ्यूचर की होती है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसी प्रकार से जब सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे ये आए, तो उसके बाद भी हमें चेक करना होगा कि बात हम आज की कर रहे हैं, बात हम पीछे के टाइम की कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय की कर रहे हैं। तो जब वो बात हमारी क्लियर हो जाए, मान लो हमने बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो वुड बी प्लस आईएनजी लग जाएगा। लेकिन अगर हम प्री प्लानिंग कोई आगे की बात कर रहे हैं, किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। यदि हमारे सेंटेंस के लास्ट में हमें मिले चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, तो फिर हमें क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, हमें वो चेक करना है कि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं, बात हम पास्ट की कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर की। यानी कि सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है उसकी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, यदि प्रेजेंट या पास्ट में से है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी,
ठीक है। और यदि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आपको पता है हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब इसको बिल्कुल याद करना बिल्कुल इजी है कि जो वुड लगता है आपका या तो प्रेजेंट को शो करने में या फिर पास्ट को शो करने में लगता है, फ्यूचर को शो करने में कभी भी वुड नहीं लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा गा गे गी वाले जो सेंटेंस होंगे उनकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ओनली गा गे गी अगर सेंटेंस में आया है या तो हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन यदि वो प्रेजेंट या पास्ट को डिनोट कर रहा है, लेकिन उससे हमें सेंटेंस से पता चल जाता है कि हम बात पास्ट की कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की कर रहे हैं। यदि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, पास्ट की कर रहे हैं तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सेम वे में जब रहा होगे, रहे होंगे, रही होंगी, ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में आए तो पहला स्टेप हमारा वही होगा। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचान करेंगे भी सेंटेंस कौन सी सेंस दे रहा है, प्रेजेंट की सेंस दे रहा है, पास्ट की दे रहा है, फ्यूचर की। जब वो क्लियर हो जाए, यदि प्रेजेंट और पास्ट में से कोई सेंस दे रहा है तो वुड भी हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्यूचर की सेंस दे रहा है तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। फिर यदि हमारे सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो हमारा पहला काम कौन सा होगा, फर्स्ट वर्ब हमारा कौन सा होगा, वही सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे उसको प्रेजेंट या पास्ट की सेंस देगा तो वुड हैव से हम वुड हैव यूज करेंगे सेंटेंस में, और हैव के बाद पता है सभी को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यदि वो फ्यूचर की सेंस दे रहा है, सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर की सेंस दे रहा है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो एक पैटर्न था। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरा पहला जो हमारा एग्जाम्पल है क्या कहता है, आई विल प्ले विद यू टुमारो इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखना, फिर सबसे पहले क्या कहा उसने, आई विल प्ले विद यू टुमारो इन द मॉर्निंग। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ खेलूंगा, गागे आ गया। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ खेलूंगा तो गागे आ गया। अब ये टुमारो से हमें कंफर्म हो जाता है, टुमारो से हमें पता चल गया बात कहाँ की कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है, और फ्यूचर की कर रहा है और गागे की भी आया हुआ है। तो हमने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या लगा दिया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस देखेंगे, आई वुड प्ले विद यू राइट नाउ। राइट नाउ क्या होता है, अभी। मैं तुम्हारे साथ अभी खेलूंगा, गागेगी, यानी कि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन गागेगी वाला आ गया है तो ये तो कंफर्म हो गया है, या तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओनली गागेगी से ये बात कंफर्म हो गया, इन दोनों में से एक लगेगा। लेकिन अभी हम देखते हैं राइट नाउ। राइट नाउ क्या कर रहा है भाई, आई वुड प्ले विद यू राइट नाउ, मैं अभी तुम्हारे साथ खेलूंगा, यानी कि अभी का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो चाहे वो प्रेजेंट की बात करे चाहे वो पास्ट की बात करे, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है और गागेगी है सेंटेंस के लास्ट में, तो क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो क्या यूज किया हमने, आई वुड प्ले विद यू राइट नाउ। तो राइट नाउ से हमें क्या पता चल गया, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वुड यू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, गागेगी आ गया, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो गागेगी आ गया है, तो गागेगी तो है लेकिन वो अभी की बात कर रहा है, वो अभी पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट की बात है, यानी कि अभी वो पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो हमें क्या करना है, हमने वुड लगा दिया। अगर वो कहता है कि क्या तुम कल मेरे साथ डांस करोगे, तो हम क्या लगा देते, विल, क्योंकि कल यानी कि टुमारो की बात आ जाती तो फ्यूचर की बात हो जाती, ठीक है। और एक एग्जांपल और देखते हैं, रवि वुड बी प्लेइंग, भाई रवि खेल रहा होगा, वुड बी लग गया, मतलब वुड बी खेल रहा होगा, मतलब अभी की बात कर रहा है कि रवि, कई बार हम जैसे घर पे भी बोलते हैं कि अभी वो ये कर रहा होगा, हम एजम्पशंस करते हैं, कई और होते हैं उसके पास नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ रवि खाना खा रहा होगा, मदर जो है वो खाना बना रही होगी, ठीक है। तो हम बात कब की करें, प्रेजेंट की कर रहे होते हैं।
जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट की कर रहे हैं तो हम वुड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये वाले वर्ड्स आते हैं। और यदि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बात हम अपने फ्यूचर की कर रहे हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो, तो रवि वुड बी प्लेइंग, यानी कि रवि खेल रहा होगा। बात कॉन्सेप्ट कौन सी है, रहा होगा, खेल रहा होगा, यानी कि अभी खेल रहा होगा, मतलब प्रेजेंट की कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अजय वुड हैव प्लेड, अजय खेल चुका होगा। वुड हैव कब लगाते हैं, चुका होगा, चुके होंगे। जब ये सेंटेंस हमें लास्ट में मिलेंगे तो या तो हम वुड हैव लगाएंगे या हम विल हैव लगाएंगे, दोनों में से एक लगेगा। लेकिन वो कंफर्म हमारा किससे होगा, जब हम उसको टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब टेंस हमारा प्रेजेंट में और पास्ट में होगा तो हम वुड हैव यूज करेंगे। जब हमारा टेंस जो सेंस हमारी जो फ्यूचर की देगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अजय वुड हैव प्लेड, भी अजय खेल चुका होगा, ठीक है, यानी कि अभी की बात करें कि अभी तो वो खेल चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट की बात की है हमने। उसके बाद अमन विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब जो नेक्स्ट वीक आ गया है, इससे हमें क्या पता चल गया है नेक्स्ट वीक से, कि जो हम बात करें वो अगले सप्ताह की बात करें, और अगले सप्ताह किसमें आ जाएगा, अगला सप्ताह हमारा किसमें आएगा, फ्यूचर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। और फिर सेंटेंस क्या बनेगा, अमन विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह अमन अमेरिका जा रहा होगा। तो रहा होगा, रहे होंगे आगे आ चुका हमारे यहाँ पे, तो मतलब वुड बी और विल बी में से चूज करना होगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट वीक आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे तो विल बी यूज होगा, क्योंकि बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या यूज कर दिया हमने, तो विल बी यूज हो गया हमारा। उसके बाद दैट बस विल हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock, यानी कि वो बस 6 बजे छूट चुकी होगी, यानी कि अभी 6 नहीं बजे हैं, वो 6 बजे छूट चुकी होगी, यानी कि 6 बजे तक जा चुकी होगी, यानी कि वो पहले बात कर रहा है। कहता है दैट बस विल हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock, यानी कि वो बस 6 बजे तक छूट चुकी होगी, यानी कि वो पहले बता रहा है कि तब तक तो ये काम हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि 6 बजे तक तो वो बस छूट चुकी होगी, यानी कि अभी 6 नहीं बजे हैं। और ये टाइम कौन सा मेंशन कर रहा है, यहाँ पे फ्यूचर को मेंशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, विल हैव लेफ्ट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की, बाय 6 o'clock, यानी कि 6 बजे तक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही हैड सेड दैट ही वुड गो, यानी कि उसने ही हैड सेड, तो हैड और सेड से हमें कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे बात हम पास्ट की कर रहे हैं कि वो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मोम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, यानी कि अब जो मोम है अब तक तो जा चुकी होगी, मोम वुड हैव लेफ्ट, यानी कि जा चुकी होगी, यानी कि वो जब तक वो बात अभी कर रहे हैं तो ये उससे पहले उनकी जो मदर का जाने का जो काम है, वो जाने की जो क्रिया है उनकी हो चुकी है, यानी कि बात हम किसकी कर रहे हैं, सेंस कौन सी निकल के आई है, पास्ट की सेंस निकल के आई है, पास्ट की सेंस निकल के आई है, तो हमने यूज कर दिया वुड हैव। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, वे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे होंगे, वुड बी रहा होगे, रहे होंगे, वुड बी, यानी कि जो बच्चे हैं वुड बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे होंगे, यानी कि अभी जा रहे होंगे स्कूल। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वुड बी का हमारा यूज हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब भी हमें कंफ्यूजन हो वुड में और विल में, वुड बी देखो हमने या तो हमें गागेगी मिलेगा तो हमारा या तो वुड लगता है या विल लगता है, लेकिन जब हमारा टाइम क्लियर हो जाता है, हमें सेंस क्लियर फ्यूचर की होती है तो विल लगता है, नहीं तो हमारा क्या लगता है, वुड लगता है। आपको सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है, सिर्फ फ्यूचर को देख लेना है, पास्ट और प्रेजेंट में तो सेम लगेगा, वुड ही लगता है, क्योंकि उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो,
तो आपको सिर्फ ध्यान किस चीज का रखना है, फ्यूचर का रखना है ध्यान। अगर फ्यूचर की सेंस दे रहा है तो विल लगा देना, गागेगी अगर सेंटेंस के लास्ट में है। और अगर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये वाला आया हुआ है, या तो आपका वुड भी लगेगा या फिर आपका सेंटेंस विल भी से बन सकता है। तो वहां आप फिर आपको चेक करना है कि अगर सेंस आपकी फ्यूचर की दे रहा है तो आप विल भी कर दोगे, नहीं तो आपको फिर पास्ट या प्रेजेंट में से चेक ही नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर नहीं है तो डेफिनेटली आपको वुड भी ही यूज करना है। सेम वे में अगर आपको सेंटेंस में मिले चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो आपको क्या करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वो प्रेजेंट या पास्ट की सेंस दे तो हमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वो सेंस फ्यूचर की देता है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एक कॉन्सेप्ट और है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, ता, ते, ती, या रहता, रहा होता, रही होती, रहे होते। जब इस टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश हम जब बनाने जैसे मैं स्कूल जाता, ठीक है, मैं स्कूल जाता, या बस निकल चुकी होती, यानी कि इस टाइप के सेंटेंस भी हम वुड से ही बनाते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हो ऐसी मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।